तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th या कह सकते हैं क्लास 11th और 12th दोनों में एक चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें मतलब केमिस्ट्री में एक टॉपिक दिया हुआ है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कुछ होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। क्लास 11th और 12th में दिया रहता है। क्लास 11th या 12th और 11th दोनों में उसका ज़रूरी तो हर एक रिएक्शन में आता है। ठीक है, और वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी को देखेंगे और इसके टाइप्स को देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इस प्रकार के इफेक्ट को सुना होगा। ठीक है, जो हर एक रिएक्शन में क्या होता है, हर एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब हर एक रिएक्शन उसी की वजह से होता है। मतलब अधिकतर रिएक्शन में वह यूजुअल होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक रिएक्शन में आते हैं, उनका नाम लिया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें भी उसका ज़रूरत आएगा, या स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें भी उसका ज़रूरत आएगा। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर एक दृष्टि से देख सकते हैं इसे। जैसे मतलब यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूँ कह सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 2 इफेक्ट पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हमें इस टॉपिक को बताना सही लगा है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं परमानेंट, समझते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते किसे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है, जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हमारे लिए यह जरूरी है। दूसरा टाइप में भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन उनको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है इसे हम जानते हैं। तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्डेड एटम जो होते हैं उनमें क्या हो, या कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड जो होता है उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का, किस इलेक्ट्रॉनों का, कोवैलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, या यू कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को अदर अदर वर्ड में कह सकते हैं डीलोकेलाइजेशन या डिस्पर्जन ही क्या कहलाता है, परमानेंट इफेक्ट। और किसके वजह से, अटैकिंग रिएजेंट की वजह से। ठीक है, वह क्या होगा, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें डीलोकेलाइजेशन या डिस्पर्जन या डिस्प्लेसमेंट होता है कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का, अटैकिंग रीजेंट की वजह से नहीं होता है, वह विदाउट अटैकिंग रीजेंट के होता है। ठीक है, मतलब डेफिनेशन हम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मतलब क्या लिख सकते हैं, डीलोकेलाइजेशन डीलोकेलाइजेशन आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विदाउट मतलब बिना, विदाउट अटैकिंग रिएजेंट्स, बिना किसी अटैकिंग रिएजेंट के क्या होता है, इसमें डीलोकेलाइजेशन या डिस्पर्जन होता है किसका, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो यही क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के टाइप्स को पढ़ना है। कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब क्या क्या है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। तो देयर आर, इट इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, यह 4 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रेजोनेंस। यह आप सुने होंगे ना, रेजोनेंस, RESONANCE, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है। तीसरा क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर CONJUGAN, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। या क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इंडक्टिव। दूसरा क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। चौथा क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। एक एक टाइप्स को हम क्या करेंगे, टर्न वाइज हम एक एक टॉपिक्स को पूरा शुरू से लेकर बेसिक से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे एक एक टॉपिक का। ठीक है, क्योंकि हर एक इफेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूल स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आता है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। इन दोनों में स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दोनों में काम आता है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म को हम जब पढ़ते हैं उसमें भी इसका यूज आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका यूज बीएससी तक आता है, बीएससी एमएससी, मतलब आप बढ़ते जाएंगे तो इसका डेफिनेशन हम जो बताएंगे वह सेम रहेगा, हर एक क्लासेस में सेम रहेगा, वही डेफिनेशन रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसका यूज शुरू से लेकर अंतिम तक, अगर आप केमिस्ट्री से ही आगे बहुत कुछ करते हैं तो इसका यूज हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे, इसके टाइप्स को डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, सबसे पहले यह देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो जनरली हम डिफाइन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। हालांकि हमने सबसे पहले क्या बताया हमें, या परमानेंट इफेक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या है, एक टाइप है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम सिंपली अपने थिंकिंग से क्या लिख सकते हैं कि इट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, यह क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहले ही लाइन में हमें क्या लिखना होगा, इट इज परमानेंट इफेक्ट। फिर हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू कि इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डीलोकेलाइजेशन होता है। किसका होता है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन या डिस्पर्जन होता है टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब दिया हुआ कंपाउंड होता है, या यूं कह सकते हैं कि दिए हुए कंपाउंड में जो कार्बन स्केलेटन होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कार्बन स्केलेटन क्या होता है, या कह सकते हैं आपने पढ़ा होगा कार्बन श्रृंखला बोलते हैं उसे हिंदी में, कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन में जो कार्बन होते हैं, जो उनमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, उनका क्या होता है इसमें डीलोकेलाइजेशन या डिस्पर्जन होता है। मतलब डीलोकेलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्थानांतरण होता है, मतलब उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। मतलब कि जो कंपाउंड है उसमें क्या होगा, उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसी के तरफ क्या होंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को किस प्रकार हम लिख सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट आर, और कैसे बोल सकते हैं, डीलोकलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट आर डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स किसके तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मतलब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेसमेंट और डीलोकलाइजेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं, स्थानांतरण, मतलब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पार्शियली रूप से, पूरे रूप से नहीं स्थानांतरण होता है, पार्शियली रूप से। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम इसे समझते हैं कि अभी इस डेफिनेशन को मिटा करके, हालांकि हमें जगह अधिक चाहिए इसलिए हमने डेफिनेशन को मिटाया है। इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए कोई कार्बन स्केलेटन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सी और मान लीजिए यहाँ पे Cl है, ठीक है, यह कार्बन है, से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन क्या है और ये क्या है, ये है हमारा कार्बन स्केलेटन, COR, कार्बन चैन। ठीक है, कार्बन चैन है, और यह क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है ये। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, यह क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, और यह क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, और यह क्या है, कार्बन चैन है। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार देख सकते हैं, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसमें आए हुए जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड, और देखिए इलेक्ट्रॉन दो तरफ से होते हैं, दो बॉन्ड में होते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड में होते हैं और दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड में होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है, सबसे फर्स्ट बॉन्ड होता है वह क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो इसके साथ अगर मान लीजिए यहीं पे डबल बॉन्डेड होता है, यहाँ पर दो बॉन्ड होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमको यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लाना है, हम सिंगल बॉन्ड में ही देखेंगे सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही क्या होंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यह आते हैं, यह क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब इस पर क्या, कौन सा चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल निगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यह फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ से ज्यादा आएगा। ठीक है, यह सेकंड पे है तो यह क्या होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अधिक जाएंगे, यहाँ से उससे इससे थोड़ा कम ही जाएंगे, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, नजदीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अधिक जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो रहा है, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यह कार्बन चैन है, यह क्या
क्या शो कर रहा है, यह प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और यह क्या शो कर रहा है, यह माइनस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। अभी हम डिफाइन करेंगे यह क्या है, प्लस आई इफेक्ट है क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पहला प्लस आई, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। तो हम इसको भी देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के हो गए, दो टाइप्स के। कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट, दो टाइप्स के। फर्स्ट टाइप्स कौन सा है, फर्स्ट टाइप है प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड क्या है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। पहला प्लस आई इफेक्ट है और दूसरा माइनस आई इफेक्ट है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या इसी को और कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ACEPT एक्सेप्टर ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, वह क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, खींचता है, वह क्या शो करता है, वह माइनस आई इफेक्ट करता है, शो करता है, ठीक है। तो अब हम इसे अलग अलग देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट क्या है। तो हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, मतलब वे एटम या वे ग्रुप ऑफ एटम जिससे क्या हो, जो क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करें, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, वह क्या शो करेंगे, वह प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which donate sigma bond electron, sigma bond electron is called प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। मतलब दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट में क्या होते हैं, सारे कार्बन स्केलेटन, मतलब इसमें हम देख सकते हैं एल्कली ग्रुप, ठीक है। सारे एल्कली ग्रुप क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि सिंपली एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं, सिंपली हम एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल देख सकते हैं CH3, ठीक है। CH3 यह क्या प्रोड्यूस करता है, यह हमारा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तो यह कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसे दे देगा, डोनेट कर देगा, और वह क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यह क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। अब हम क्या करना है, अब इसके और से एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है, हमें सिंपली क्या करना है, इसी एक एग्जाम्पल से हम कम से कम 3 और एग्जाम्पल बना लेंगे। यह इसमें क्या करना होगा, हमें एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, फिर एक नया एग्जाम्पल बन जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, CH3। इस स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए यह H है, हम इस H को क्या करें, हटा करके यहाँ पर भी CH3 जोड़ दें, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा H, फिर यह जो बनेगा यह भी क्या होगा, यह भी एक प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर हम क्या करें, एक और हाइड्रोजन को हटाकर फिर CH3 जोड़ दें। तीसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि CH3 C, फिर H, फिर CH3। ठीक है, फिर चौथा एग्जाम्पल देख सकते हैं CH3 C, CH3 CH3। ठीक है, यह भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। मतलब इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अल्कली ग्रुप जितने भी होंगे वह क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और इसके कुछ मोस्ट एग्जाम्पल है, मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आते हैं, जो जनरली वो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो हायर एग्जाम होते हैं, जैसे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे JEE मेंस का एग्जाम है, उसमें पूछे जाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कुछ का नाम हम देख लेते हैं, शो करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले में आएगा हमारा, देखते हैं, प्लस आई हमारा इफेक्ट शो करेगा। देखिए, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है O माइनस। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद से दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे आता है NR2, जहाँ R क्या है, एल्कली ग्रुप है। ठीक है, फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है NHR। ठीक है, फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे हमारा आता है NH2। ठीक है, यह क्या है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यह हालांकि जनरली इसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को देखना है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, जनरली यही इसमें कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट। अब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट के बाद माइनस आई इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट हमने देख लिया, अब हम माइनस आई इफेक्ट को देखेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट किसे कहेंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग हम उसे समझ सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, तो माइनस आई इफेक्ट हुआ होगा कि दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सेप्ट या विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज या इज कॉल्ड क्या, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कैसे हम रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, दोज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम which accept sigma bonded electron is known as minus I effect।
ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। इसका एग्जांपल हमने पहले ही बताया कि जितने भी हाइड्रोजन में आने वाले एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, यह क्या है, यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉल करेंगे, मतलब खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यह क्या शो करेंगे, यह माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो हमने माइनस आई इफेक्ट भी देख लिया और उसके एग्जाम्पल को भी देख लिया। मतलब फ्लो जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट होंगे वह क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट करेंगे। या कंपाउंड में या एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा जो आए हुए सारे एलिमेंट होंगे उनमें से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वही जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोला जा सकता है कि एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रखना होगा, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। वो है माइनस माइनस करना, ये तो बॉन्ड का चिन्ह है, NR3 है, ठीक है, NO2 है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, CN है, फिर आपका है COOH है, ठीक है, फिर आपका है SO3H। ये हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से जरूरी है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे नहीं क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने बता दिया। और हमने प्लस आई इफेक्ट देख लिया, माइनस आई इफेक्ट देख लिया। अब हम इसमें बचता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम एक एक एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इसमें 5 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो 5 एप्लीकेशन को हम देखते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो 5 एप्लीकेशन को हम देखेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें सबसे पहला आता है, सबसे पहला क्या आता है, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या क्या इफेक्ट होता है, तो बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट होता है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/-i इफेक्ट। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या यूं कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/-i इफेक्ट के। ठीक है, मतलब इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी के लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है वो माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट घटेगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर वह ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जब ज्यादा शो करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/-i इफेक्ट। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हमने देख लिया। अब दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है हमारा, देखते हैं दूसरा इफेक्ट क्या है।
दूसरा हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट, मतलब इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट। हमने ये देखा इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। यह बहुत ही जरूरी, यूँ कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा, मान लीजिए किसी कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो जब माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए अगर यह कार्बन स्केलेटन है, ठीक है, और यह Cl है, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कोई हाइड्रोजन ग्रुप से कोई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और जितना इलेक्ट्रॉन आएंगे निगेटिव चार्ज उतना क्या होगा, बढ़ेगा, और जब निगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बढ़ेंगे, मतलब पॉजिटिव बढ़ेगा और निगेटिव बढ़ेगा, जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो निगेटिव भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी होगी, और जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी पॉजिटिव चार्ज उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जितना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब जो क्यू है, मतलब जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है Q इंटू यल, कुछ जगह होता है Q इंटू 2L, वही जो यल होता है उसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 2L के रूप में लिख देते हैं, लेकिन मतलब क्या है यहाँ पे, जो डाइपोल मोमेंट है वह किसके इक्वल है, Q इंटू यल के। अगर चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कब करेगा, जब चार्ज इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज ही इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्यों इंक्रीज हो रहा है यह चार्ज, क्योंकि यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, मतलब जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी माइनस आई इफेक्ट उतना ही बढ़ेगा, डाइपोल मोमेंट उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने इसका भी इफेक्ट देख लिया, डाइपोल मोमेंट का भी। अब नेक्स्ट इफेक्ट हमारा देखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इसे हटाते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा कौन सा है, इफेक्ट ऑन रिएक्टिव, इफेक्ट ऑन एसिडिटी है, इफेक्ट ऑन एसिडिटी, ठीक है। तो यह इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है। फिर तीसरा हो गया, चौथा होता है हमारा इफेक्ट ऑन बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्लस आई इफेक्ट के, ठीक है। और पांचवा हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, इफेक्ट ऑन
इफेक्ट ऑन अल्काइल हैलाइड, मतलब इसमें रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई पे। ठीक है, तो हमने यह देख लिया 5 टाइप्स ऑफ इफेक्ट को। ठीक है, क्या होते हैं ये सारे एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक है, तो हमने इंडक्टिव सबसे पहले परमानेंट इफेक्ट को देखा, फिर उसके टाइप्स को देखा, कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स थे, और 4 टाइप में हमने सबसे पहले टाइप्स को इस वीडियो में देखा, जो कौन था, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हमने देखा, फिर इसके एग्जाम्पल को देखा, फिर उसके टाइप्स को हमने देखा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, फिर हमने देखा कि उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है।